कि कहा गया कि मीरा कोई रास्ता नहीं है। मीरा क्या है? एक छलांग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा पथ नहीं है, रास्ता नहीं है, वो है एक छलांग। और छलांग किसमें? अपने स्वयं के भीतर बैठे हुए उस कृष्ण में। देखिए, इस पूरे शिविर में आपको बिना प्रयास के साधना करनी है। मेरी बातें आपको अटपटी लगेगी कि मैं साधना भी की बात भी कर रहा हूं और बिना प्रयास की बात भी कर रहा हूं। बिना प्रयास के जो तुम हो, जो तुम्हारा वास्तविक होना है, जैसे अभी तुम यहां बैठे हो, ठीक? अभी तुम जो बैठे हो यहां पर, तुमको तुम्हारे होने पर कोई संदेह है क्या कि तुम नहीं हो? पूरा भरोसा है ना कि तुम हो? अच्छा, ये जो तुमको भरोसा आ रहा है कि मैं हूं, ये भरोसा तुमको किसी साधना के द्वारा आ रहा है या सहज आ रहा है? सहज आ रहा है, ठीक? ये साधना के द्वारा तो नहीं आ रहा कि तुमने कोई साधना की है तब तुमको मालूम पड़ा कि हां मैं हूं। अभी तुम हो, ये तुम्हारी बहुत सहज अवस्था है। तो पूरे शिविर में आपको उठते, सोते, जागते, भोजन करते, चलते, जो भी आप अपने इस शरीर से कृत्य करो, बस उसमें एक भाव जोड़ दो कि परमात्मा ही उठ रहा है, परमात्मा ही बैठ रहा है, परमात्मा ही भोजन कर रहा है, परमात्मा ही देख रहा है। और सत्य ये भी है, यही तो सत्य है ना। तो मैं तुमको एक कला दे रहा हूं जिसमें तुम सत्य को जी भी सको। सत्य को सुनना एक बात है, इसी सत्य को जीना बिल्कुल अलग बात है। इस सत्य को तुम जी सको, थोड़ा जियो इसको। कितना सुनोगे आप? बुद्ध को सुन लिया, कबीर को सुन लिया, ओशो को सुन लिया, मुझे भी आपने सुन लिया। सब सुन सुन के तो आ ही रहे सब। क्या सुनते सुनते ही चले जाओगे कि इसको जियोगे भी? असली सवाल है सत्य को जीना। तो जियोगे कैसे? जब तुम अपने को ये इस स्वरूप में अपने को जानोगे कि मैं परमात्मा से जरा भी अलग नहीं हूं, मैं साक्षात परब्रह्म हूं, मैं साक्षात परमात्मा हूं, मैं सत्य हूं, मैं अनहलक हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप है। और ये अहम ब्रह्मास्मि, अपना अनलक, अपना ब्रह्म स्वरूप, ये आपको बहुत सहजता से प्रसाद की तरह आपको मिल गया है। आपके बिना किसी साधना के, बिना किसी ध्यान के प्रयोग के, ये आपके साथ जन्म के साथ आया है और आपके साथ अभी भी है, और ये आपके साथ अंत तक रहता है। ये जो भीतर बैठा है ना, ये एक ही काम करता है, ये सिर्फ देखता है। ये शरीर को भी देखता है, आकाश को भी देखता है, ये सिर्फ देखने वाला है। तो इस देखने वाले पर जितना ज्यादा आप इसको प्यार करोगे, इसमें डूबोगे और इसके प्रेम में तुम पागल हो जाओगे। जो देख रहा है, ये जो सुन रहा है भीतर, ये जो चलता है, मुस्कुराता है, प्यार करता है, गीत गाता है, बोलता भी है, ये कौन है? अच्छा, ये है तब तक तुम्हारा शरीर भी जिंदा है। शरीर तुम्हारा आज भी शव है, ध्यान रखना।
आपका ये शरीर आज भी कंप्लीटली डेड है। जो भीतर तुम्हारे जो बैठा है ना शिव, इसके कारण ये शरीर तुम्हारा जीवित है, ये शव नजर नहीं आता। जिस दिन तुम्हारे भीतर से ये शिव चले गए, ये शव है ही और ये पड़ा रह जाता है। तो जिसके होने से तुम्हारा शरीर जिंदा है, तुम्हारा सारा अस्तित्व जिंदा है, तुम्हारे सारे संबंध जिंदा है, तुम्हारा सब कुछ उसी से कारण जिंदा है जो तुम हो, उस पर तुम्हारा ध्यान जरा भी जाता नहीं। हाँ, गलती कहां हो रही है? यहां हो रही सबसे बड़ी मिस्टेक, कि जहां पर होना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं, और जहां नहीं होना चाहिए वहां भरपूर ध्यान है। इसलिए कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली। ये वही बात कर रहे हैं जो मैं आपसे बता रहा हूं। सहज अवस्था में आप है, सहज समाधि आपकी लगी हुई है, आपको समाधि लगानी नहीं है। क्योंकि जो भी समाधि आप लगाओगे प्रयास के द्वारा, साधना के द्वारा, वो समाधि टिकेगी नहीं। 1 घंटा लगेगी, 2 घंटा लग सकती है, 3 घंटा लग सकती है, लेकिन टूटती है। जो समाधि आती है और चली जाती है, जो परमात्मा आता है और चला जाता है, वो किसी काम का नहीं, गार्बेज है। हमको तो वो परमात्मा चाहिए जो हमारे भीतर उठे, बैठे, सोए, जागे, मुस्कुराए, सब चीज का स्वाद ले, जीवन में रसधार बहे। हमको उस परमात्मा की जरूरत है। हाँ, जो हमारे भीतर नाच सके, मोहब्बत कर सके, प्यार कर सके, आंसू बहा सके, पिघल सके, और जो हमारा अनुभव बन सके। तो जब तक हमारा अनुभव नहीं बनता तब तक सब बातें 2 कौड़ी की है। तो तुम्हारे भीतर परमात्मा और उसकी समाधि 24 घंटे लगी हुई है। वो समाधि जो सहज रूप से तुम्हारे अंदर लगी हुई है, वो तुमको क्यों नहीं पता चलती? कि क्योंकि तुम बाहर समाधियां लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम बाहर ट्राई मार रहे हो, तुम बाहर कोशिशें कर रहे हो इस समाधियों को लगाने की, अपने को जानने की। अरे अपने को जाना नहीं जाता, ये बातें बिल्कुल फिजूल है। क्योंकि जो तुम हो ना उसको कैसे जानोगे? तुम असील है ना, निराकार है, शरीर में बैठा जरूर है वो, ये क्या है? निराकार, असीम। और जाना किसको जाता है? जो सीमाओं में चीजें हैं। जो भी चीज लिमिट में है उसको तुम जान सकते, जो असीम है उसको तुम कैसे जानोगे? उसको तुम जान नहीं सकते। इसलिए सदियों से कहा गया है कि परमात्मा को जाना नहीं जाता, परमात्मा को जिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि परमात्मा को मैं जान के ही रहूंगा इस जन्म में। अरे भाई, उसको जाना नहीं जाता, ये जानने की कोशिश में ही आदमी भटक जाता है। तुमने जानने की कोशिश करी और तुम तुम्हारे स्वभाव से अलग हो गए, अब भटकना शुरू हो गया। अब तुम गुरुओं की तलाश में निकल जाओगे, गुरु तुमको जुंगले में पकड़ाएंगे। ये खिलौना पकड़, ये खिलौना पकड़, ये ध्यान कर, ये समाधि लगा, ये फलाना कर, ये ढिकाना कर, इनसे तुम अब और कभी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि लगी हुई है। जरा ठहरो, भागो मत, जरा रुको और देखो इसको, अपने होने को। अभी और यही तुम परमात्मा हो, अभी और यही तुम सत्य में ही जी रहे हो। इस मोमेंट में तुम सत्य में जी रहे हो।
तो मेरा काम है तुमको कि तुमको उस शिविर में पूरी तरह से अपने भीतर उस प्रेम के सागर में डुबा देना जो तुम्हारे भीतर है। और तुम्हारे भीतर अनंत प्रेम की संभावना है, अनंत। क्योंकि ये परमात्मा जो बाहर दिखाई पड़ता है अस्तित्व में, ये जो खेल चल रहा है उसका, पूरी कायनात में सारे का सारा ये प्रेम का माया जाल है सब। बिना प्रेम के कोई चीज ठहरने वाली नहीं है। सब एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए हैं। नदी सागर के आकर्षण में बंधी हुई है, सागर की लहरें चांद के आकर्षण में बंधी हुई है, स्त्री औरत पुरुष के आकर्षण में बंधी हुई है, पुरुष स्त्री के आकर्षण में बंधा हुआ है। ये सारा ग्रह उपग्रह एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं आपस में, एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, धरती घूम रही है सूरज के आसपास, कोई प्रेम में पड़ी हुई है। तो प्रेम का तत्व है पूरे विश्व में, और यही तत्व तुम्हारे भीतर भी है। तो प्रेम को प्रेम से जाना जाता है, प्रेम को प्रेम में जिया जाता है। और हम चलते हैं खोपड़ी के द्वारा जानने के लिए। कुछ किताबें पढ़ लो, कुछ जानकारी हासिल कर लो, कुछ ये जान लो, कुछ वो जान लो, कुछ कुंडली विज्ञान पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिकाना पढ़ लो, उससे कुछ होता नहीं। हाँ, थोड़ी इंफॉर्मेशन आपकी बढ़ जाती है, सूचनाओं का संग्रह आपके पास ज्यादा हो जाता है, आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। लेकिन क्या दूसरों को प्रभावित करना ही आपका जीवन है? उसको जियो भी। तो पूरे शिविर में आपको एक मंत्र दे रहा हूं मैं कि अपने को परमात्मा से जरा भी अलग नहीं, भिन्न मत समझना। अपने को ही समझ के जीना कि परमात्मा ही इस शिविर में उठ रहा है, बैठ रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, चल रहा है, भोजन कर रहा है। जैसे आप इस भाव में डूबोगे ना, तो आपका चित्त एकदम शांत होकर के वर्तमान में डूब जाएगा। भोजन करने बैठे तो भोजन का पूरा आनंद लो, बातचीत मत करना। हम अक्सर देखते हैं कि भोजन के समय लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं, भोजन कम करके ज्ञान ज्यादा देते। इतना ज्ञान फैलते तुमको क्या बताओ। तो मौन में भोजन करना, शांति के साथ, एक एक कौर का स्वाद लेना। तभी तो विष्णु ने अन्न को ब्रह्म कहा। इसलिए कहा ब्रह्म ने अन्न को कि अन्न में इतना स्वाद है, उसकी सुगंध देखिए आप। एक चपाती आपके पास में आए तो आपको थाली में पड़ी हुई चपाती की गंध आपके नासापुटों पर आ जानी चाहिए, तो समझना कि आप ठीक ठीक रास्ते पर हैं। आपके थाली में कोई भी सब्जी आती है, उस सब्जी में, थाली में पड़ी हुई सब्जी की सुगंध आपके नासापुटों में खाने के पहले आ जाना चाहिए, तो समझना आप ठीक ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, एकदम सही रास्ते पर है आप। और अगर नहीं आती तो बोला कि मामला गड़बड़ है। हाँ, मेरी बातें बहुत सिंपल है। हाँ, मैं आपको जरा भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहता। हाँ, भटकाना तो मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं आपको भटका दूं, हाँ, कि आपको कॉम्प्लिकेशन विधियां बता दूं, आपको साधनाएं बताऊं बहुत गहरी गहरी। ये सब बाहर का बाजार है। मेरे पास तो बस सहजता है, और इस सहजता में ही तुम जा सकते हो, इस सहजता में तुम डूब सकते हो। और जब भी इस धरती पर किसी भी बुद्ध को अपनी स्वयं की खबर लगी, तो तभी लगी जब उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपने सहजता में आ गया। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे स्वयं ओशो भी क्यों ना हो, चाहे रमन भी क्यों ना हो, वो तब मिला उनको जब सब कुछ छूट गया और अपने भीतर एकदम प्रकट हो गया कि खोजने वाले में ही छिपा है जिसको मैं खोज रहा था। तो इस शिविर में बस इस भाव से जियो आप कि बस परमात्मा ही उठ रहा है, परमात्मा ही बैठ रहा है, परमात्मा ही सुन रहा है, परमात्मा ही बोल रहा है। यहां परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और अपने इस एहसास में जियो, इस परमात्मा होने के एहसास में। यह एहसास आप पर भारी पड़ने लगे, यह एहसास आपको चारों तरफ घेर ले। इस एहसास में आप ऐसे डूब जाओ जैसे कोहरा आपको ढक दिया गया हो, जैसे कोहरे ने आपको ढांक लिया अपने भीतर। ऐसे इस एहसास को अपने भीतर जगाओ कि मैं परमात्मा हूं, मैं हूं, बस
और धीरे 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 ये मैं पिघल जाएगा और सिर्फ आपको हो की अनुभूति रहेगी कि बस मैं हूं। एक हैपन की, एक इजनेस की, एक सहजता की, एक सिंप्लिसिटी की, जहां पर तुम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, बस होते हो। जो व्यक्ति जितना जानने से पीड़ित है ना, उतना ही अपने आप से दूर है। और जो व्यक्ति जितना इस भाव से मुक्त हो गया कि मैं कुछ जानता ही नहीं, और वास्तव में कुछ नहीं जाना जाता। अच्छा, आप 100 साल पहले जहां थे, आप जानते हैं अभी इसको? नहीं ना। आप 100 साल पहले कहां थे? कोई जानता है इसको? नहीं। 100 साल पहले बाद में कहां रहोगे जानते हो? नहीं। इसको भी कहां जानते जब आप हो यहां पर? इसको भी कहां जानते हो आप? बस जानने के चक्कर में हम पड़ जाते हैं ना, तो ये जो जाना नहीं जाता ना, इसको हम जी नहीं पाते। और इस जो जाना नहीं जाता ना, ये इतना इतना मिस्टीरियस है, इतना रहस्यपूर्ण है, इतना रहस्य से भरा हुआ है कि ये आपको अपने भीतर ग्रेविटी की तरफ आपको खींच लेता भीतर, और तुम अवाक हो जाते हो। एक सत्य को जीने वाला व्यक्ति सदा ही आश्चर्य के बोध से भरा होता है। बहुत आश्चर्य होता है। जो छोटा बच्चा कैसे होता है देखे आप, एक छोटा बच्चा कितना आश्चर्य से भरा रहता है। कोई उसके पास जाता है, पानी में कितना देखता है, बहुत बोध के साथ हो, कितने आश्चर्य के साथ देखता है, और कितनी ऊर्जा के साथ देखता है, उतनी एनर्जी के साथ देखता है। आपको जानता पहचानता नहीं हो, लेकिन आपको देख के मुस्कुराता है, हंसता आपको देखकर। हम तो जानने वाले को देख के भी नहीं मुस्कुराते। हम तो जिसको जानते हैं उसको भी देख के नहीं मुस्कुराते, और ये अनजान को देख के मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बोध में है अपने, अभी विचारों का पर्दा उसकी आंखों के सामने नहीं आया है। अभी अपने शुद्ध अवस्था में आएगा तो बीज उसके अंदर पूरा है, जो भविष्य में प्रकट होगा। अपने स्वभाव से बहुत अलग अलग होता जाएगा। फिर मां बाप की शिक्षा है, समाज की शिक्षा है, गुरुओं की शिक्षा है, वो चादर ढकते जाएगा, ढकते जाएगा, ढकते जाएगा। फिर भी ऐसा सत्संग मिलेगा उसको जीवन में, और सब पर्दे खुलेंगे और उसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि चादर का होना, ढकना भी सपना है। जिससे तुम जाग जाते हो ना, जिस मोमेंट पे तुमको सब सपना लगता है, लगता सारी रुकावट एक सिर्फ ख्वाब थी, कुछ नहीं था ही नहीं, कुछ सपना था बस एक। जैसे रात को आप सोते हो, अब सपने में आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, सपने में, तो वापस करने कहां जाओगे? सपने में जाना पड़ेगा आपको ना, कि वापस 100 रुपए को, हाँ सपने में लिए ना मैं 100 रुपए उधार उससे, यहां कैसे वापस करोगे आप? तो ऐसा आश्चर्य से आदमी भर जाता है। असल में तो आपकी बुद्धत्व की स्थिति मालूम क्या होती है? मैं आपको सरल भाषा में एकदम इज्जत बता देता हूं आपको कि कैसा होता है बुद्ध। रात में आप सोते हो, रोज जाते हो सोने के लिए, ठीक? उस सोने में आप कुछ पता चलता है क्या? बताओ मेरे को। लेकिन फिर भी कोई आपके भीतर जागा रहता है, जो कहता सवेरे कहता है क्या, यार बड़ी मस्त नींद आई। इसका मतलब किसी ने देखा है उस नींद को ना, इसका अर्थ ये हुआ किसी ने जाना है उस नींद को, वो जागा रहा, वो नहीं सोता कभी। तभी तो तुम कह रहे हो सवेरे उठ के यार क्या मस्त नींद आई मेरे को। इसका अर्थ क्या हुआ कि भीतर कोई तत्व है जो कभी सोता नहीं, वो सदा उपलब्ध है, सदा जागा हुआ है। वो उस तत्व को ही हमको जीना है, और उसमें जीना ही असली समाधि है। बाकी सब समाधियां नकली है, आएगी जाएगी, फिर तुम लगाना पड़ेगा, फिर जाएगी। तो कबीर कहते हैं जो आती है और जाती है वो सब मायाराम, दयाराम, सत्य नहीं है। वो जो भी आ रही है जा रही है वो सब माया है। सत्य क्या है? जो कभी आता नहीं जाता नहीं, सदा विद्यमान है, सदा ठहरा हुआ है, जो देखता है, दुख को भी देखता, सुख को भी देखता, मान को भी देखता, अपमान को भी देखता,
धूप को भी देखता, बारिश को भी देखता, ठंड को भी देखता, आपके जीवन में आपके बचपन को भी देखा उसने, किशोरावस्था को भी देखा, जवानी को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखता है। वो मात्र देखने वाला, वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता। भीतर का तुम्हारा तत्व तो जन्मा ही है ना, तो बूढ़ा कैसे होगा? भाई हवा कहीं बूढ़ी होती है क्या? बताओ मेरे को। ये हवा जिसमें आप सांस ले रहे हो, ये बूढ़ी कभी होती क्या? नहीं, तो जन्म हुआ ही नहीं इसका, सनातन है, बह रही है। और दिखती क्या हवा आपको? दिखाई पड़ती नहीं हवा आपको, लेकिन महसूस तो होती है। उसी में तो हम सांस ले रहे हैं, हम सांस उसी में तो ले रहे हैं, लेकिन वो महसूस होती, दिखती नहीं। ऐसे ही हमारा जो होना है हवा की तरह हमारे भीतर बैठा हुआ, कभी दिखेगा नहीं। हाँ, जो कहते हैं ना उनको समाधि में भगवान कृष्ण दिख गए, राम दिख गए, हनुमान जी दिख गए, लिए लिए सोटा, ये सब मन की कल्पना है। हाँ, मन की कल्पनाएं आती रहती जाती रहती है, वो भी जरूरी है। चलो आपने उसको जी लिया, उससे विदा हो गए, आगे बढ़ गए। इससे आपको वहां पहुंचना है जहां पर कोई भी आपको अनुभव नहीं रहता, आपकी शुद्ध चेतना रहती, बस सिर्फ। तो समझना कि तुम तुम्हारे घर पे आ गए, जहां कोई विषय नहीं है आपके सामने, मात्र प्योर आपका देखना है, आपका होना है, आपकी प्रेजेंस है। और इसी प्रेजेंस में आपको इस पूरे शिविर में जीना है, सहज अवस्था में, बहुत सहजता के साथ, बिना किसी प्रयास के। अच्छा, इस अपने सहजता में जीने में कोई प्रयास है क्या आपको? बताइए, है कोई प्रयास? कोई साधना है इसमें? कोई मेहनत, कोई प्रयोग? कुछ नहीं। तो कितना आसान कर दिया मैंने आपका काम, बन गए ना बुद्धा? बताइए ना। हाँ, आपका काम कितना आसान कर दिया। ये आपको भटकाते हैं, ये खोज कर, वो खोज कर, ये फलाना कर, ये ठिकाना कर, ये प्रयोग कर ले, वो प्रयोग कर ले, इतनी समाधि कर ले, वहां चला जा, ये कर ले, तो बेकार है सब, उसे कुछ होता नहीं। क्योंकि जब भी तुम रास्ते पे जाओगे तो भटकोगे। इसलिए कहते हैं मीरा एक छलांग है। बहुत सुंदर बात बोली उसने कि मीरा पथ नहीं है, मीरा रास्ता नहीं है, मीरा एक छलांग है। और छलांग किसमें है? अननोन में, अज्ञात में, जाना नहीं जाता, अज्ञात है वो, उसमें छलांग है। सोचो यार, तुम जिसको तुम जानते नहीं, कितना रहस्यपूर्ण होगा। जिसको जाना नहीं जाता, अज्ञात लोक में तुम जब जाते हो अपने भीतर, हा, कितना आनंद आता होगा। जब ज्ञात में इतना आनंद आ रहा है, तो अज्ञात में कितना आनंद आता होगा। कल्पना करो उस अज्ञात की। तो ज्ञात में इतना आनंद, इतना मजा आता है। आज देखिए आदमी मोहित हो गया ज्ञात पर ही, तो अज्ञात में क्या आनंद आता होगा आदमी को। उसको जीने में, उसमें होने में ऐसा रस बनता है जिसकी कल्पना करनी भी मुश्किल है। तो इस अपने होने में जियो पूरे शिविर में, और सत्संग को खूब ध्यान से सुनो, उसको जीते रहो। जब जब मैं कोई शब्द बोलूं, उसको अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, उस शब्द को जीते रहो। तो धीरे धीरे बात आपके बिल्कुल रोम रोम तक, हर रोम छिद्र मेरी नस नस बोले हरि हरि। क्या बात है, आपका रोम रोम हरि हरि बोलने लगेगा। यह जगाओ तो सही अपने को, लेकिन रोम रोम तक ये बात पहुंचने दो, और गूंजेगा मंत्र आपके भीतर, मेरा नस नस बोले हरि हरि। देखो चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखो, कितना बड़ा स्कॉलर था ये आदमी, बहुत बड़ा प्रोफेसर था कॉलेज में, पढ़ाने वाला, खूब ग्रंथ लिखे खूब सारे, और एक दिन सारे ग्रंथ डुबो दिए समुद्र में जो खुद लिखे थे उन्होंने, फेंक दिए सब कचरा। बोले इसी से तो बंधा हूं मैं, सब फेंक दिए, और हरि बोल की धुन पर नाचने लगे। बावरे हो गए, पागल हो गए, नाचने लगे। तो बस अपने होने में, अपने एहसास में, इस परमात्मा भाव में, इस पूरे शिविर में आप जियो। यही प्रेम का बड़ा भारी रंग है आपके भीतर, अनंत संपदा आपके भीतर है, ध्यान रखना। हाँ, और आपको उसको
दिया गया है, बेशर्त गिफ्ट है आपके जीवन में, वो प्रेम, उसको जियो थोड़ा सा। बहुत बहुत आपको मेरे प्रेम और प्रणाम।